इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मानसून सत्र के दौरान गठबंधन पार्टियों के द्वारा अपनाए गए दुर्व्यवहार को लेकर आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदन का सत्र आगे बढ़ा और अनेक विधेयक जनहित में पारित हुए। दरअसल आपको बता दें, सदन में चल रहे मानसून सत्र को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष के घमंडी गठबंधन द्वारा मानसून सत्र में लगातार विघ्न पैदा किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को और अधिक सफल और सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु बिल पारित किए हैं और यह मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सरकार ने 25 विधेयक प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 23 विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण विधेयक 2023 बिल पारित हुआ। यह देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और विनियमित करने का प्रयास करता है। वहीं एक और मध्यस्थ बिल 2023 भी पारित किया गया। वहीं केंद्र सरकार भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के बड़े योगदान के साथ 50,000 करोड़ का फंड भी स्थापित करेगी, जिससे हमारे युवाओं को अनुसंधान के लिए एक मजबूत तंत्र मिलेगा। देखिए, जब विधेयक की बात आती है तब हम सरकार प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, और जब हम भी विरोध करते थे तो उसी समय के लिए करते थे, पूरे सत्र के लिए नहीं करते थे। और जिस बात को लेके वो मांग कर रहे थे, वो मांग तो हमने कही कि हम हर बात का जवाब देने के तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, माननीय गृह मंत्री जी ने बात की, लेकिन वो बात के लिए उनका कहना था पहले इस पर बात की जाए। जब विधेयक जो जेपीसी रहती है, जिसमें यह तय होता है कि कौन सा बिजनेस कब हो, वो कमेटी में उनके लोग भी हैं। जो तय हुआ कि इस सदन में क्या क्या चलना चाहिए, वो कमेटी में सभी पक्ष के लोग हैं। उन्होंने जो तय किया उस हिसाब से सदन चलना चाहिए। पर उनको देश को ये दिखाना था कि ये मणिपुर के बारे में कुछ संवेदनशील है, लेकिन उन्होंने इस पे राजनीति की। जब दिल्ली पे चर्चा हो रही थी, वो दिल्ली का मुद्दा अगर वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दे, तो दिल्ली के मुद्दे पे आके क्यों चर्चा करी? उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं आए थे सदन में, लेकिन उन्होंने भाग लिया। तो ये खोखी जो राजनीति करते हैं, ये देश के सामने जाना चाहिए विपक्ष की। इंदौर सांसद ने कहा कि विपक्ष गठबंधन द्वारा पूरे मानसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास किया गया और इस बात पर जोर देने के बावजूद भी मणिपुर मुद्दे पर बहस करने का समय आया और मोदी सरकार के बयानों को सुनने की बात आई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका पूरा एजेंडा केवल इस मुद्दे पर दिखावा करना था और वास्तव में इसे संबोधित करना नहीं था। बाइट जो इस लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुए, भारतीय दंड संहिता IPS के 3 विधेयक पारित हुए। अब बताइए, इतने महत्वपूर्ण विधेयक से कांग्रेस ने और विपक्ष ने कोई भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा तो ये होता कि वो हिस्सा लेते, वो अपने सुझाव देते, या सरकार ने जो बिल लाया उसमें कुछ उनका सकारात्मक सुझाव होता, सरकार उसको विचार करती, लेकिन उन्होंने किसी भी बिल में अपनी भागीदारी नहीं बताई। और ये कानून जो विधेयक है, जो अंग्रेजों के जमाने के IPS के 3 विधेयक आए थे, उसको माननीय रक्षा मंत्री और उसको माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है और ये अंग्रेजों की रक्षा और मजबूती के लिए उस समय बनाए गए थे और ये न्याय नहीं देते थे और दंड देते थे, ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। इसके साथ साथ इन कानूनों में 313 धाराएं ऐसी थी जो कि परिवर्तन की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो धारा का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि हम सब आम लोग उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 7 वर्ष से ज्यादा वाले प्रकरण है, जिसमें जेल 7 वर्ष से ज्यादा होती है, उसमें इस बार कंपलसरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक टीम उसकी पहले तहकीकात करेगी। हमने देखा है बहुत सारे प्रकरणों में ऐसे प्रकरण होते हैं जहाँ हत्या लूट होती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम अगर नहीं पहुंचती तो सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाता है और वर्षों तक न्याय नहीं मिलता। तो इस बार ये कानून में प्रावधान किया गया है कि जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा ऐसे प्रकरण होंगे, उसमें फॉरेंसिक टीम पूरा सर्वे करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी।